हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ करी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ के बारे में। क्योंकि यदि आपके करी पत्ते के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्तियां भी पीली होकर झड़ रही हैं और पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद सी फंगस भी लग रही है, तो दोस्तों इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी। और साथ ही साथ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी जो कि आपकी किचन में ही मौजूद मात्र 2 रुपए की सस्ती सी चीज़ से बिल्कुल आसानी से और बिना मेहनत के तैयार किया जा सकता है, जिससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा भी मेरे पौधे की तरह हरा भरा और घना हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले वही पुरानी बात आप लोगों से कहूँगी, यदि आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आए और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ दोस्तों, आप जो मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। पत्तियाँ भी बिल्कुल ग्रीन हैं और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़े वगैरह या फंगस का अटैक नहीं है। और मेरा ये पौधा 12 इंची के गमले में लगा हुआ है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कड़ी पत्ते को हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए हमेशा हमें इसको घर की होममेड खाद ही देनी चाहिए। कभी भी मार्केट के केमिकल वाले खाद यूज़ नहीं करना है। और वैसे भी कड़ी पत्ते के पौधे को हार्श केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी केयर करते हैं तो हमारा पौधा अच्छा चलता रहता है। और सर्दियों के समय में ये कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, बाकी 10 महीने बराबर इसकी ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन यदि हम इसके डोरमेंट पीरियड में थोड़ा धूप और पानी का ख्याल रखेंगे तो उस टाइम पर भी हमारा पौधा खराब नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरी बात, कड़ी पत्ते के पौधे को कम से कम 5-6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। यदि इसे प्रॉपर इतनी धूप नहीं मिलेगी तो भी पौधा हमारा खराब हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों, यदि आपको पौधा घना करना है तो पौधे की टाइम टाइम पर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रूनिंग के बाद ही हमारा पौधा घना होता है। लेकिन ये नहीं है जब भी मन किया तभी हमने अपने पौधे को प्रून कर दिया। दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड या सॉफ्ट प्रून करने का जो सही समय होता है वो होता है फरवरी से लेकर अप्रैल या फिर रेनी सीजन। इस दौरान आप कभी भी अपने पौधे को हार्ड या सॉफ्ट प्रून कर सकते हैं। और अगली बात दोस्तों, आप जब भी अपने खाने के लिए ये कड़ी पत्ते को यदि हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको नीचे साइड से डंडियों को तोड़ना है। पत्तियों को खींच खींच कर बिल्कुल ना तोड़ें और ना ही कहीं ऊपर साइड से पत्तियां तोड़ें, क्योंकि फिर ऐसा करने से हमारे पौधे की जो सो है वो भी खराब होती है और पौधे को भी नुकसान होता है। अब अगला दोस्तों, आपको करना क्या है, जब भी आप अपने पौधे पर ये क्या कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करें उसके पहले आप कर लें गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। क्योंकि दोस्तों, गुड़ाई करने से होता क्या है, मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंचती है। दूसरा, जब हम बार बार अपने गमले में पानी देते हैं तो उसकी ऊपरी जो मिट्टी की सतह होती है जो काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो गुड़ाई करने से पानी ऊपर रुकने की बजाय जड़ों तक आसानी से रिसता रहता है। और जो मिट्टी में अननेसेसरी खरपतवार उगती रहती है जो कि तेजी के साथ हमारे पौधे के पोषक तत्वों को खींचते हैं, तो उससे भी बचाव होता है। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र देते समय मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी की गहराई में जाकर जड़ों को पूर्णतः पोषण देते रहें और हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट हेल्दी और हरा भरा बना रहे। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसे हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो बहुत ही आसान और बिल्कुल किचन में ही मौजूद 2 रुपए की मात्र ये चीज़ होती है, जिससे हमारे कड़ी पत्ते के प्लांट को पूर्णतः इस समय पोषण तत्व मिलते हैं। और ना ही आपको इस वाले फर्टिलाइज़र को, मतलब ये नहीं है कि आपको हफ्ते में देना है या 10 दिन में देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में ही देना है। तो ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों फिटकरी का टुकड़ा। तो बस एक गोली ही काफ़ी है हमारे प्लांट को हेल्दी और हरा भरा रखने में, क्योंकि दोस्तों इसके प्रयोग से मिट्टी का पीएच लेवल संतुलित रहता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े फंगस व चींटियां खत्म होती हैं और जड़ों का विकास तेजी के साथ होता है। और दोस्तों, इसमें मौजूद पोटेशियम सल्फर जो कि पौधे को मजबूत बनाता है, पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मीन्स इम्यूनिटी को बढ़ाता है और तना भी मजबूत होता है। और दोस्तों, पत्तों को प्राकृतिक हरा रंग मतलब क्लोरोफिल देने और चमक लाने में भी इसकी काफ़ी मदद होती है।
अब इसको देने का मैं आपको दोस्तों सही तरीका बताती हूँ। देखिए, ये वही फिटकरी है जो कि मैंने पीस कर रखी है। मुझे इसका अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो अभी मैं हाथ में आप लोगों को जितनी मैं गोली दिखा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। हमें सिर्फ़ एक मटर के दाने के बराबर मीन्स 2 ग्राम करीब लेनी है। तो आप इस तरह से अगर इसको पीस कर रखते हैं तो इसका अनुपात बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है हमारे प्लांट को नुकसान भी हो जाए। तो इस वजह से जितना मैं आपको बताऊँ आप उसी हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र बना के दीजिएगा। तो बस इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लीटर पानी, और इस पानी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 ग्राम पिसी हुई फिटकरी का पाउडर। तो इस तरह से अगर आप फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं तो ये तो ना कम होगा और ना ज़्यादा, और आपके पौधे के लिए सफिशिएंट है। और बस इसे हमें घोलकर अपने सीधा मिट्टी में दे देना है। अब यहाँ दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। मिट्टी एकदम सूखी ना हो। यदि मिट्टी सूखी होती है तो हमारा पौधा कभी-कभी शॉक में भी जा सकता है। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र देते वक्त मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसी फर्टिलाइज़र को 2 गुना क्वांटिटी करके आप अपने प्लांट पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपके पत्तियों में ग्रीनरी बराबर बनी रहेगी, और जो वो वाइट कलर की सफ़ेद-सफ़ेद फफूंदी पत्तियों पर लग जाती है तो वो हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है। उससे भी हमारे प्लांट का बचाव होगा। तो इस तरह दोस्तों आप बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस से कम टाइम में और बिना खर्च के आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांट की केयर कर सकते हैं, हरा-भरा रख सकते हैं, बरगद की तरह घना कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी, यदि आप लोग अभी जो हमारा ये रेनी सीजन चालू होने वाला है, इस टाइम पर आप अपने कड़ी पत्ते को ग्रो करना चाहते हैं बीज से, कटिंग से, या फिर नर्सरी से लाकर, कैसे भी आप ये पौधा लगाना चाहते हैं कड़ी पत्ते का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए वो तैयार कर दूँगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, मेरा वीडियो? यदि ज़रा भी आप लोगों को पसंद आया हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।